दोनों हाथ उठा के नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना तबीबना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना सुदूरिना मतलूबना मसहूबना व मौजूदना व आलाना व औलाना मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू व युलक़्क़ौन फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। रोशन किए है मुझे को उजाला हुसैन का। सुभान अल्लाह। रोशन किए है मुझे को उजाला हुसैन का। मैं भी हूँ एक चाहने वाला हुसैन का। मैं भी हूँ एक चाहने वाला हुसैन का। जिंदा तरा तरा के हवालों से हूँ मगर जिंदा तरा तरा के हवालों से हूँ मगर सबसे बड़ा है उनमें
हवाला हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। ये मिस्र सारे पढ़ ले। मैं भी हूँ एक चाहने वाला, तमसील इस्तिकामते किरदार की कसम, तमसील इस्तिकामते किरदार की कसम, बेमिसल ही रहे है हमाला हुसैन का, बेमिसल ही रहे है हमाला हुसैन का। मैं भी हूँ एक चाहने, आवाज नहीं आ रही। मैं भी हूँ एक चाहने, ये मुकाबिला ना हुआ, जुल्म ही हुआ, ये मुकाबिला न हुआ, जुल्म ही हुआ, लड़ने को फौज थी ना रिसाला हुसैन का, लड़ने को फौज थी ना रिसाला हुसैन का। मैं भी हूँ एक चाहने, तमसील इस्तिकामते किरदार की कसम, बेमिसल ही रहे हैं हमाला हुसैन का। मैं भी हूँ एक ऐलान हक की गूंज बहुत करबला में थी, ऐलान हक की गूंज बहुत करबला में थी, गोया सुकूत भी था, मकाला हुसैन का, गोया सुकूत भी था, मकाला हुसैन का। मैं भी हूँ एक अब मैं खामोश बैठा हूं।
पढ़ना बाप नहीं है। असल मसला ये है कि मेरी तबीयत से आप वाकिफ नहीं है। मैं धिक्के वाली तकरीर की भी कभी नहीं। हाँ, तो जब प्रोफेसर वाला तकरीर सुननी है तो उस तो मैं बड़ा खुश होना। तो मेरा ब्लड प्रेशर वैसे भी बड़ा सख्त लो है, तो जब तकरीर सुननी है खतीबा वाली तो तुहानू बोलना पौस, क्योंकि मैं प्रोफेसर वाला काम किया तो पिछे तुम बड़िया दुआवां देनियां। इस वास्ते जो खतीबा वाली तकरीर सुननी है तो जरा थोड़ा ज़ौक बनाओ, तो कोई ज़ुबान खामोश न रहे, ज़रा मिल के मिसरा पढ़ो। मैं भी हूँ एक चाहने, अभी भी जनाब सारे नहीं हजरात बोल रहे, मैं भी हूँ एक शामिन ज़ीद शाम हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की खिदमत में हाजिर होता हूँ। मेरे नबी ने कम्बल ओढ़ा हुआ, गोदे रसूल में उभार महसूस हुआ। मैं अर्ज गुजार हुआ, या नबी अल्लाह गोद में क्या गए? मेरे नबी ने कम्बल हटाया, मेरे नबी की गोद में दो शहजादे खेल रहे हैं और खिल रहे हैं। हसनैन करीमैन मेरे नबी की गोद में गए, मेरे नबी ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। अल्लाह इनमें दोनों से प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर, और जो हसन हुसैन से प्यार करे तो उससे भी प्यार कर। संगिया वीडियो मेरे वाले पासे घुमा दे, बस इसनू एक जगह तक खड़ा कर दे, हुण दाएं बाएं घुमावना नहीं है। जब मुस्तफ़ा अल्लाह से चाहते हुसैन का खुद सवाल कर रहे हैं तो फिर हमें क्या कहना चाहिए? अब मिस्र आपने पढ़ना है, मैं तो बैठा। मैं भी हूँ एक चाहने, शामिन ज़ीद शाम मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी तशरीफ फरमा गए। जिब्राइल अमीन आ गए, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की गोद में दो शहजादे गए। एक पहलू में मेरे नबी का बेटा हजरत इब्राहिम, दूसरे पहलू में मेरा नवासा हजरत हुसैन। हजरत इब्राहिम और हजरत हुसैन मेरे नबी की गोद में हैं। जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे नबी अपनी मर्जी से एक दे दे। मेरे नबी ने फरमाया, अगर वो लेना चाहे दोनों उसी का माल है, अगर मुझ पे छोड़ा है मैं इब्राहिम दे सकता हूं, हुसैन नहीं दे सकता। किसी पे सगा बेटा कुर्बान करना बाद में अफसोस रहता है, लेकिन जब भी हुसैन मेरे नबी के सामने आते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, बख बख बिमन फदैतुहु बिइब्नी, ऐ हुसैन तुझ पे कुर्बान जाऊं, मैंने अपना सगा बेटा तुझ पे कुर्बान। सारे अहले ईमान मुस्तफा की जात पे अपने बेटे कुर्बान करने के लिए तैयार है, पर हुसैन वो हैं जिन पे मेरे नबी ने अपना सगा बेटा कुर्बान किया। फिर हम क्यों न कहें, मैं भी हूं एक चाहने। हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल माजूब शरीफ में लिखते हैं, ईद का दिन है, नवासे रसूल हाजिर होते हैं। नाना जान मदीने के बच्चे सवारियों पे सवार हैं, मगर मेरी सवारी नहीं। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने जमीन पे झुके, फरमाया, ऐ हुसैन उनकी सवारियां जानवर हैं, तेरी सवारी अल्लाह का रसूल है।
ए हुसैन मेरी पुश्त पे आ जा। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे हुसैन ने अर्ज की या नबी अल्लाह, नाना जान उन सवारियों की लगामें हैं पर मेरी सवारी की लगाम नहीं। मेरे करीम नबी ने सुर्ख रंग का धागा पड़ा हुआ था, उठाया अपने मुंह में रखा, दोनों कोने हुसैन को पकड़वा दी। जिधर हुसैन जनाबे वाला धागा खींचते हैं मेरे नबी उधर ही मुड़ जाते हैं। दाता अली हजवेरी फरमाते हैं आज मुस्तफा की चाहत भी वही है जो हुसैन की चाहत है, तो फिर हम क्यों न कहें मैं भी हूं एक। बोलिए बोलिए मैं भी हूं एक चाहने। सामिनजीद शम, वक्त बड़ा मुख्तसर है और वक्त को हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि वक्त गुजरना है। और ये भी हकीकत है गुजरते वक्त के साथ साथ ज़माना बीत गया, बड़ी बड़ी दास्तानें मार्के हुए मगर एक अफसाना बन के रह गए। लेकिन 1350 साल गुजर चुके, दास्तान हुसैन ऐसी दास्तान है जिससे गुजरता वक्त भी बदल न सका। इसकी अंदो नाकियां, अलम नाकियां कुछ ऐसी हैं कि नामवर मौर्रिख गिबन गैर मुस्लिम होके भी यही लिखता है कि इमाम अली मकाम की शहादत के अंदोनाक मनाजिर एक ठंडी सी ठंडी तबीयत के आदमी भी हमदर्दी के शोले पैदा कर देते। तो दोस्तों आज एक घर से 4 जनाजे उठ जाएं, 5 जनाजे इकट्ठे उठ जाएं, तो लोग सालों बाद भी जब उस गली से गुजरते हैं कहते हैं ये वो घर है जिससे 4 जनाजे इकट्ठे उठे थे। मगर करबला का मार्का ऐसा है कि एक घर से पता नहीं कितने जनाजे उठे। सिर्फ आप अमीरुल मोमिनीन मौला अल मुस्लिमीन सैयदना व मौलाना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल असना, सिर्फ आपके 9 बेटे करबला में शहीद हुए। मौला अली के कितने? मौला अली ने 9 शादियां की थी, उनमें से 17 बेटे हुए और 18 बेटियां हुई। और आज अजीब बात है कि मौला अली के चाहने वाले ही कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे, नस्ल कुशी की दरपे हैं। भाई मौला अली ने तो 9 शादियां की, और 9 का मतलब ये नहीं कि इकट्ठी 9 की। भाई एक वक्त 4 बीवियां निकाह में रखना ये जायज़ है। तो मौला अली ने कितनी शादियां की? 9। 17 बेटे हुए और 18 बेटियां, और 9 बेटे मौला अली के करबला में शहीद हुए। कितने? आप में से कोई साथी उन 9 के नाम बता सकता है? 9 बेटे। मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्बास बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, जाफिर बिन अली, हुसैन बिन अली। 9 बेटे मौला अली के करबला में शहीद हुए। अब इन 9 को डिस्कस क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि आप सुन्नियों को भी दूसरों की देख के चावल अच्छे लगते हैं ना, इसलिए आपको याद नहीं है
और फिर सुन्नियों के स्टेज पे भी आप ऐसे खुतबा को सुनने के शौकीन होते हैं, मुतमन्नी होते हैं, जो बस सारी करबला जो है वो मदीना से घोड़ा निकाल के मैदान करबला तक ले जाए। तो भाई इस तरफ तवज्जो दें, इसमें इंशाअल्लाह आपके लिए सेहत अकीदा के हवाला से बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। कोई बंदा दुश्मनों के नाम पे अपने बच्चों के नाम नहीं रखता, समझ आइए। और मुझे आज तक उन मौलाइयों की समझ नहीं आई जो मुसलमान होने का दावा भी इतना नहीं करते जितना मवाली होने का दावा करते हैं, और फिर मवाली हलाली होने का दावा करते हैं। और उन मवाली हलालियों की हालत ये है कि अबू बकर का नाम सुनना पसंद नहीं करते, और मौला अली वो हैं जिनकी जुबान पे अबू बकर का नाम आए तो तबीयत में बोझ महसूस करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इससे तो तुम भी इनकारी नहीं हो कि मौला अली के घर में अबू बकर, उमर, उस्मान थे, तो बताए मौला अली दिन में कितनी मर्तबा अबू बकर जुबान पे लाते होंगे। अच्छा चलो मैं एक और बात करता हूँ, आप में से मौला अली के सच्चे मवाली मौलाई कितने बैठे हैं? जरा हाथ खड़ा करें। सारे मौलाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप में से कितने बंदे अल्लाह के घर में बैठ के मुझसे वादा करें कि जिनकी शादियां हो गई हैं अल्लाह बच्चे देगा, या जिनकी नहीं हुई वो करेंगे तो अभी से नीयत कि मैं अपने पहले बेटे का नाम मोहम्मद रखूंगा। सारे को इंशाअल्लाह। और बेटे का नाम मोहम्मद रखना बहुत बड़ी शहादत मंदी है। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया, मम वुलिद लहू मौलूदुन फसम्माहु मुहम्मदन हुब्बन ली व तबर्रकम बिस्मी काना हुवा व मौलूदुहु फिल जन्ना। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया कि जो मेरा गुलाम अपने बेटे का नाम दो वजह से मोहम्मद रखे, दो वजह, हुब्बन ली, पहला सबब यह पाया जाए कि मेरी मोहब्बत की वजह से रखे। मोहब्बत का होना जरूरी है, अगर ना मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, उसका नाम भी मोहम्मद ही था, पर मैं मेरे बेटे अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखे हुब्बन ली, मेरी मोहब्बत की वजह से। और दूसरा वतबर्रकम बिस्मी, और मेरे नाम से बरकत हासिल करने के लिए। तो मेरा सवाल यह है कि इसमें मोहम्मद से अगर आज भी बरकत मिल रही है तो जाते मोहम्मद से कितनी बरकत मिल रही है? फरमाया जो अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखे मेरी मोहब्बत की वजह से और मेरे नाम से बरकत हासिल करने, काना होगा व मौलूदुहु फिल जन्नह। भाई मेरी तकरीर सुननी है तो मेरी आंखों में आंखें डाल के बात सुने। मैं वो खतीब नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। हाँ, इंटरटेनमेंट नहीं, आपस में बातें नहीं, जिसने बात आप आपस में की मैं उठा के बाहर भेज दूंगा, बिल्कुल कोई लिहाज नहीं होगा। तवज्जो मेरी तरफ। आप अल्लाह के घर में बैठे हैं, खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने अपने घर में पाकों का जिक्र करने के लिए आपको बिठाया। इसी पे आप अल्लाह का शुक्र अदा करें तो अदा नहीं होता। तवज्जो फरमाए, काना होवा व मौलूदुहु फिल जन्ना। फरमाया ऐसा बाप भी जन्नती है, ऐसा बेटा भी जन्नती है। तो आप में से कितने नौजवान हैं जो आज मस्जिद में बैठ के हद करेंगे कि इंशाअल्लाह हमारी शादी हुई या हो चुकी, अब अल्लाह ने अगर बेटा दिया तो उसका नाम रखेंगे तो मुस्तफा के बाद उम्मत मुस्तफा में नंबर किसका आता है? किसका आता है? मौला अली आप बताइए किसका आता है? और मैं ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जलतहु हद्दल मुफ्तरी। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक कौन है? सिद्दीक अकबर है।
तो भाई मोहम्मद, दूसरा बेटा पैदा होगा तो नाम क्या रखेंगे? भाई हम मौला अली की सुन्नत पे चलने वाले, मौला अली का तरीका क्या है? बेटे का नाम मोहम्मद, दूसरे का नाम अबू बकर, इसी तरह रखेंगे ना। तीसरे का नाम, चौथे का नाम, पांचवें का नाम अब्बास, और अल्लाह जितने दे अब्दुल्ला रख लें, उबैदुल्ला रख लें, जाफर रख लें, हुसैन रख लें, हसन रख लें। तो भाई घरों के अंदर ये नाम रखे, ये मौला अली का तर्ज और तरीका है। मोहम्मद, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अब्बास, ये बच्चों के नाम रखें और ख़ास तौर पे खुलफाए राशिदीन को फोकस करें। पहला नाम मोहम्मद रखें, दूसरा अबू बकर, तीसरा उमर, चौथा उस्मान, पांचवा मौला। 9 बेटे मौला अली के करबला में शहीद हुए। कितने? अच्छा, एक और सवाल है, करबला का आखिरी शहीद कौन था? इमाम आली मकाम इमाम हुसैन, ये तो आप जानते हैं ना। तो करबला का पहला शहीद कौन था? तवज्जो है आपकी? करबला का पहला शहीद मोहम्मद बिन अली। मुस्लिम बिन अकील तो खैर वो पहले शहीद हो गए ना। करबला का जब मार्का लगा तो करबला का सबसे पहला शहीद कौन है? बोल दे कोई ना हो यार, मोहम्मद बिन अली। अच्छा, लोगों को बड़े शजरे खंगालने का चस्का होता है। मैंने कहा जरा जुर्रत करो, यहां भी शजरे खंगालो। मौला अली का पहला बेटा करबला में जो शहीद हुआ मोहम्मद बिन अली, किसका बेटा है? मौला अली का। मां का नाम क्या है? मां का नाम, मां का नाम क्या है? हजरत उमामा। मां का नाम क्या है? ऊंचा बोलिए और ऊंचा बोलिए। एक होता है उमैमा, उमैमा हुजूर की फूफी का नाम है, अलिफ मीम ये मीम हा। एक होता है उमामा, अलिफ मीम हा, उमामा। मोहम्मद बिन अली जो मौला अली के बेटे, सबसे पहले करबला में पहला शहीद, उनकी मां का नाम क्या है जी? माशाल्लाह, आप भी अपनी बच्चियों के नाम रखा करो। उमामा, उमैमा रखा करो, फातिमा, जैनब, बल्कि यूं ही तरतीब बना लियो। हुजूर की पहली बेटी, सबसे बड़ी बेटी जैनब, रुकैया, कुलसूम, फातिमा। समझ आई? तवज्जो करना। तो हजरत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, ये किन की वालिदा हैं? अच्छा, तो हजरत उमामा किन की बेटी हैं? हजरत उमामा मौला अली की बीवी, जिनका बेटा मोहम्मद बिन अली करबला का पहला शहीद, ये हजरत उमामा किन की बेटी है? मुस्तफा करीम की सबसे बड़ी बेटी, हजरत जैनब की बेटी। हुजूर की सबसे बड़ी बेटी कौन थी? जैनब बिनते रसूल, फिर रुकैया बिनते रसूल, फिर उम्मे कुलसूम बिनते रसूल, फिर फातिमा बिनते रसूल। ये कैसा मसला है जिस पे आले सुन्नत और आले तशय्यो का इत्तेफाक है। आज की बात नहीं कर रहा, पहलों का इत्तेफाक है। उसूली काफ़ी उठा लें, मल्ला यहज़ुरुल फ़क़ीह उठा लें, तहज़ीबुल अहकाम उठा लें, अल इस्तिब्सार उठा लें। ये जिस तरह हमारी बुखारी, मुस्लिम, जामे और तिरमिज़ी, नसाई, इसी तरह उसूल अरबा उनकी, उसूल अरबा, चाहे वो उसूल काफ़ी हो, चाहे वो तहज़ीबुल अहकाम हो, चाहे जनाब वाला वो अल इस्तिब्सार हो, चाहे वो
जी मल्ला यहज़ुल फ़क़ीह, इन चारों चोटी की हदीस की किताबें आले तशय्यो, उसमें चारों बेटियों का भी जिक्र, चारों की शादियों का भी जिक्र, चारों के जनाजों का भी जिक्र। ये मौजू नहीं है मेरा, सिर्फ बताने के लिए अर्ज कर रहा हूं। तो सामिन अजीज शाह, मेरे नबी की सबसे बड़ी बेटी कौन? सैयदतुना ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा, जिनकी शादी मेरे नबी के पहले दामाद हजरत लकीत रदी अल्लाह, लाम काफ नुक्तिया या और ता, हजरत लकीत रदी अल्लाह ताला नो, जो अपने कुन्नियत की वजह से मशहूर थे, अबुल अब्बास बिन रबी नाम उनका क्या था? हजरत लकीत, हजरत लकीत अबुल अब्बास अबुल आस बिन रबी उनकी कुन्नियत। उनके साथ शादी हुई इनकी, उनसे 2 बच्चे पैदा हुए, एक मेरे नबी का नवासा अली ज़ैनबी, दूसरी बेटी हजरत उमामा। अब ये हजरत उमामा मेरे नबी की सबसे बड़ी बेटी की बेटी, ये मौला अली के निकाह में कैसे आई? मुर्तजा, चौथा पाक तन हुसैन मुज्तबा, 5वां पाक हसन मुज्तबा, 5वां पाक तन हुसैन मुस्तफा। ये 5 तन पाक मैदान में निकले। अच्छा, ये 5 तन पाक के हवाला से आए थे, मुबाला तो पढ़ते हैं। इससे पहले मैं ये एक और बात भी पूछना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा करीम निकले, सैयदा ज़हरा निकली, मौला अली निकले, मौला हसन निकले, मौला हुसैन निकले। ये 5 तन पाक जो मैदान में निकले तो किस लिए निकले? किस लिए निकले? और इस्लाम में भी इस्लाम की बेस और बुनियाद के लिए निकले, तौहीद को बचाने के लिए निकले। किसके लिए? किसके लिए? हाँ, पीछे सारी आयतें पढ़े। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाला लहू कुन फयकून अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकुन मिनल मुमतरीन फमन हाज्जका फ़ीहि मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फ़क़ुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम। तौहीद को बचाने के लिए मुस्तफ़ा निकले, सैयदा ज़हरा निकली, मौला अली निकले, मौला हसन निकले, मौला हुसैन निकले। ये 5 तन पाक। अब मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया अब ना आना, हम भी अपने बेटे लाते हैं, वाह बना कुम, तुम भी अपने बेटे लाओ। मौला हसन से खारजी ने पूछा, तुम तो मौला अली की औलाद हो, ये औलाद रसूल क्यों कहलवाते हो? तो मौला हसन ने फरमाया हमें कुरान ने औलाद रसूल कहा है। तो कहा तुम्हारे पास क्या दलील है कि कुरान ने तुम्हें औलाद रसूल कहा? तो मौला हसन ने यही आयत मुबाला पढ़ी, फरमाया बता उस वक़्त मुस्तफ़ा की गोद में कौन से बेटे थे मुस्तफ़ा के? तो मौला हसन, मौला हुसैन, इनको कुरान ने भी मुस्तफ़ा का बेटा कहा, मुस्तफ़ा ने भी इनको अपना बेटा कहा, और जिब्राइल अमीन ने बसूरत वही खुदा भी इनको अल्लाह का मुस्तफ़ा का बेटा कहा। बात समझ आ गई है? तो फरमाया मेरे पास अभी जिब्राइल आया, उसने मुझे बताया कि यह आपका बेटा हुसैन करबला में शहीद किया जाएगा। वइन शिअत अराइतुका मिन तुरबतिल अर्दिल लती युक्तलु बिहा, अगर आप उस इलाके की मिट्टी देखना चाहें तो मैं आपको पेश करूं? हुजूर ने फरमाया करो। फ़अख़रज तुरबतन खमरा, सुर्ख रंग की मिट्टी निकाल के जिब्राइल ने हुजूर की खिदमत में पेश की, और वो मिट्टी मुस्तफ़ा ने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के हवाले की। फरमाया जब ये खून में बदल जाए समझ लेना मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया। तो वाक़या करबला एक ऐसी हकीकत है जिसकी यादाश्तें इमाम अली मकाम के बचपन में ही मुस्तफ़ा के हवाले कर दी गई। बात समझ आइए? तो सामिन अजीज शाह, अब मुख्तसर आपकी खिदमत में अर्ज करूं अल्लाह कि ये एक ऐसा वाक़या है जिससे आसमान मुतासिर हुआ, जिन्नात मुतासिर हुए, खुद नबी पाक भी मुतासिर हुए, खुद हुजूर भी मुतासिर हुए। मुस्नद अहमद के अंदर भी हदीस है, मिशकात शरीफ के अंदर भी हदीस है, और दलाइल नबुव्वत के अंदर इमाम बहकी भी इसको लाते हैं। तहज़ीब तहज़ीब के अंदर इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने भी इसको लिखा, ख़साइसुल कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सूती भी ने लिखा, इह्या उल उलूम में इस पर इमाम ग़ज़ाली ने भी कलाम फरमाया।
तवज्जो करना, रिवायत हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, वो मुफस्सिर कुरान जिनको हिब्रुल उम्मा का टाइटल खुद मुस्तफ़ा ने दिया। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते मैंने ख्वाब के अंदर देखा, किसको? मुस्तफ़ा करीम को। और ये बात ज़हन में रखें, मेरे नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस, मन रआनी फिल मनाम फ़क़द रअयल हक़्क़ लिअन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। हुज़ूर ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने ख्वाब के अंदर मुस्तफ़ा को देखा, और किस हालत में देखा? अशअसा अग़बरा, मेरे नबी के बाल गर्द आलूद हैं। बियदिही कारूरतुन, मेरे नबी के हाथ में एक शीशी है। फीहा दमुन, उसमें खून है। फ़कुल, अब ये रिवायत खतीबाना अंदाज में पढ़ी जाए ना तो आपका चस्का बड़ा खूब पूरा होगा, आप वाह वाह के डोंगरे बरसाएंगे। लेकिन बात इस तरह आपको ज्यादा समझ आएगी। हुजूर के हाथ में क्या है? बोलिए। फीहा दमुन, उसमें क्या है? फ़कुल तो बे अबी अंत व उम्मी मा हाज़ा, मैंने अर्ज़ किया नबी अल्लाह ये क्या है? क़ाल हाज़ा दम्मुल हुसैन व अस्हाबिही, फरमाया इस शीशी में हुसैन और उसके साथियों का खून है। वलम अज़ल अल्तक़ितुहु मुनज़ल यौमे, और मैं खून सुबह से उठा रहा हूँ। इसके साथ दूसरी रिवायत भी जोड़ लें जो जामिअ तिरमिज़ी के अंदर भी है, और मिशकात शरीफ और मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर भी, अस्सवाइकुल मुहरिका के अंदर भी। हज़रत सलमा फरमाती हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के पास गई। हज़रत सलमा फरमाती कि मैं उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के पास गई तो वो रो रही थी। मैंने पूछा रोने की वजह? कहा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम यबकी, मैंने ख्वाब में नबी पाक को रोते हुए देखा भी। व अला रअसिही व लिहयतिही तुराब, हुजूर के सर में और हुजूर की दाढ़ी पाक में गर्द पड़ा हुआ है। फ़क़ुल्तु मा लक या रसूलल्लाह, मैंने कहा नबी अल्लाह ये क्या है? क़ाल शहिदतु क़त्ल हुसैन आनिफ़ा, मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया मैं अभी हुसैन की कत्लगाह से होके आ रहा हूँ। तो खुद करबला में मुस्तफ़ा मौजूद थे। अच्छा, इस पे भी लोग एतराज करते हैं कि तुम या रसूलल्लाह कहते हो या अली कहते हो, तो वो अपने नवासे और बेटे की मदद नहीं कर सके, तुम्हारी क्या करेंगे? मैंने कहा मदद की है। कहा जी कैसे की है? मैंने कहा तेरा एक नौजवान फौत हो जाए ना, तुझे बीसियों संभालने वाले होते हैं, तू सीधा खड़ा नहीं हो सकता। और करबला में 72 लाशें गिरे और एक एक को मौला हुसैन ने कंधों पे उठाया, किसी एक मकाम पे बता के मौला हुसैन डोला हो। क्यों? इसलिए कि पुश्ते हुसैन पे दस्ते रसूल था, और ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था, और इमाम अली मकाम ने जम के ये इम्तिहान दिया, और मुस्तफ़ा करीम ने पूरी मदद और नुसरत फरमाई। जरा तवज्जो करना। तो सामने ये दो हदीसें साबित करती हैं कि खुद करबला में मौजूद भी थे, शाबाशी भी दे रहे थे, हौसला भी बढ़ा रहे थे कि हुसैन ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, जुर्रत के साथ देना है। तवज्जो करना। एक निस्बत की बात अर्ज करता चलूं, बात जरा कड़वी है लेकिन है सबक आमोज, इस पे जरा गौर कीजिएगा। करीम रऊफुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये पूछा गया कि या नबी अल्लाह शीशी में क्या है, हुजूर ने फरमाया हाजा दम्मुल हुसैन व अस्हाबिही, इसमें हुसैन और उसके साथियों का खून है। अब मेरा सवाल ये है कि अहले बैत के अफराद कितने शहीद हुए थे? माशाअल्लाह आप हाजिर दिमाग बैठे। बाकी कितने थे? 51। अब अहले बैत थे 21, गैर अहले बैत थे 51। मेरे नबी ने शीशी ली एक, और दोनों का खून एक शीशी में।
तो जो है आप भाई, अहले बैत के खून के लिए अलग शीशी होती है, बाकियों के लिए अलग शीशी होती है। ये मुस्तफ़ा करीम उनका खून अहले बैत के साथ मिला के एक शीशी में क्यों रख रहे हैं? कोई बात समझ आई आपको? फलसफा कोई समझ आया है? हाय हाय हाय, सोचने वाली बात है, बार बार सोचिएगा। जिसको भी वोट करते हो ना, सोचा करो किसको वोट दे रहा हूं। जिस तहरीक में हो ना, जिस तहरीक का नारा लगाते हो, सोचा करो किस तहरीक में हूं। जिस पीर के हाथ पे बैत हो ना, सोचा करो कि हशर कल पीर के साथ ही होना है। समझ कोई नहीं आई? कोई बंदे का पुत्र पकड़ा, ये एवं अलोल झलोल कोई राह चुई पकड़ लिया। समझ कोई नहीं आई? पीर बनाने से पहले सोचा करो क़यामत के दिन जवाब देना है। वोट देने से पहले भी सोचा करो कि सपोर्ट कर रहा हूं, क़यामत के दिन जवाब देना है। तहरीक में अपनी तवानाइयां सर्व कर रहा हूं, क़यामत के दिन जवाब देना है। जिससे दोस्ती संगत है, क़यामत के दिन इसी संगत के साथ उठाया जाऊंगा, जवाब देना है। तवज्जो भाई तवज्जो। मैं एक बात पूछता हूं आपसे, इलेक्शन के दिनों में यहां बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं? अभी नहीं हो रहे। अच्छा जनाब, जो तहरीक इंसाफ वाला है वो तहरीक इंसाफ का झंडा लगाएगा, जो नून लीग का है वो नून लीग का झंडा लगाएगा, जो पीपल्स पार्टी का है वो झंडा लगाएगा। जरा तवज्जो कीजिएगा। दूर से कोई झंडा देखेगा, भाई शेर के निशान वाला झंडा, तो वो क्या कहेगा? इसका ताल्लुक किससे? बल्ले वाला निशान देखा, इसका ताल्लुक किससे? तीर का निशान देखा कि ये कौन है जी? अपने ईमान से बताओ भाई, गुंबद खजरा वाला सब झंडा अगर छत पे लगाओ तो लोग क्या कहेंगे? इसका ताल्लुक किससे है? ये नून लीग वाला है, ये पीपल्स पार्टी वाला है, ये तहरीक इंसाफ वाला है। अगर मुस्तफ़ा के गुंबद खजरा वाला झंडा लगाओ तो क्या कहेंगे? ये मुस्तफ़ा वाला है। भाई इलेक्शन के दिनों में आप किसी पार्टी का निशान लगा लें, यहां पे वोट आपका कोई ना हो, ऐसे ही नारे लगाएं, कैंडिडेट आपसे खुश होगा या नाराज? खुश होगा ना। आप कहें जी मेरे तो वोट ही नहीं। उसने कहा खैर है तेरा वोट नहीं, नारा तो मेरे नाम दा मार रहे हैं। समझ नहीं आई? हम गुनाहगार सही, सियाकार सही, बदामाल सही, बदकिरदार सही, नारा तो खत्म नबूवत का लगा रहे हैं ना। तो तवज्जो करना, ये मैंने टर्न लिया है आपको बात समझाने के लिए कि क़यामत के दिन हर किए का जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। मुस्तफा ने अहले बैत के खून के साथ एक ही शीशी में उनका खून क्यों मिलाया, जो कि अहले बैत नहीं है? यह क़यामत तक के लिए पैगाम है कि जो इम्तिहान में शरीक होगा वही इनाम में शरीक होगा। और क़यामत के दिन अकेले मुकदमा हुजूर ने अपनी आल का नहीं लड़ना, असहाब का भी लड़ना है। अच्छा, जो हुसैन के साथ हो जाए उसका खून अपनी आले बैत के साथ हुजूर मिला दे, तो जो सहाबी मुस्तफा के साथ हो जाए, प्यार से प्यार से प्यार से, अच्छा जरा तवज्जो करना। हर मिंबर पे खतीब कहते हैं और निकल के आया था हुसैन से, साथ मिला, और हुसैन ने फरमाया मेरे साथ मिल गया है,
जन्नत की जमानत मैं देता हूं। तवज्जो है आपकी? अरे और यजीदियों से निकल के नवासे रसूल के साथ मिले तो जन्नत की सनद ले ले। जो नवासे रसूल के साथ मिल जाए वो जन्नती जो सहाबी मुस्तफा से मिल जाए। हर सहाबी ए नबी जन्नती जन्नती, 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 हर सहाबी ए नबी जन्नती जन्नती। तो जो है भाई, नारे तकबीर, खड़े होकर इस्तिकबाल। सैयद हामिद सईद काज़मी दामद बरकातुहुल कुद्सिया, बड़ा तवील सफ़र करके आप तशरीफ़ फरमा हुए और इन पेशवा और रहनुमा हस्तियों के सामने लबकुशा होना मुनासिब नहीं है। अब मुझे हज़रत ने हुक्म फरमाया तो मैं अब सारी तकरीर जो है उसको छोड़ रहा हूँ। तो हज़रत का सफ़र भी है तो मुख्तसर इख्तितामी कलिमात समझ लें। अब माशाल्लाह आपने शुहदाए करबला के हवाला से फ़ज़ाइल भी सुन लिए, उनके मनाक़िब भी सुन लिए, पंजतन पाक की शान भी सुन ली, और वाक़या करबला के हवाला से जो मुस्तनद रिवायात थी वो भी मैंने आपकी खिदमत में तफसील से अर्ज़ कर दी हैं। आखिर में ज़रा तवज्जो कीजिए, जहाँ मैंने ये रिवायात आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं, जिस तरह मुस्नद अहमद की रिवायत है या जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो क्या फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब के अंदर क्या देखा, अशअसा अग़बरा बियदिही कारूरतुन फ़ीहा दमुन फ़क़ुल्तु बिअबी अंत व उम्मी मा हाज़ा क़ाल हाज़ा दम्मुल हुसैन व अस्हाबिही वलम अज़ल अल्तक़ितुहु मुनज़ल यौमे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं मैंने क्या देखा कि आका करीम साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल गर्द पड़ा हुआ है और मेरे करीम नबी के हाथ मुबारक में एक शीशी है, उसमें खून है। मैंने अर्ज़ किया या नबी अल्लाह शीशी में क्या है? फरमाया हाज़ा दम्मुल हुसैन व अस्हाबिही, इसमें हुसैन और उसके साथियों का खून है। तो यहाँ पे मैंने आपकी खिदमत में एक निस्बत की बात की कि मेरे करीम नबी ने एक ही शीशी में अहले बैत 21 अफराद खानदान अहले बैत से ताल्लुक़ रखने वाले और 51 हजरात जो गैर अहले बैत है, इन दोनों के खून को एक शीशी में इकट्ठा क्यों किया? तो ये मैंने आपको वफा के हवाला से दर्स दिया कि जो पाकों के मिशन में शरीक होता है, जो पाकों के इम्तिहान में शरीक होता है, वही इनाम में शरीक रहता है। और फिर इसकी जो अंदोनाकियां लमनाकी हैं वो भी आपकी खिदमत में पेश की। आखिर में कोई क्या कर रहा है वो उसका जवाब दे है। आले सुन्नत के हवाला से नुक्ता नज़र क्या है वो ज़रा सुन लीजिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह वाक़या करबला ठोक बजा के बयान करते हैं और मैंने कुछ रिवायात बयान भी की और शुहदाए करबला के अस्मा और उन पर थोड़ी रोशनी भी डाली। आखिर में चूंकि आज जो दौर चल रहा है फितने का दौर है, हर बंदा अपने तर्ज और तरीक़ से शुहदाए करबला को डिस्कस करता है, तो हमने वाक़या करबला तो बयान किया, मैंने भी किया, लेकिन यहाँ इमाम आले सुन्नत सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रज़विया शरीफ की 24वीं जिल्द सफ़ा 517 आला हज़रत से ये मसला पूछा गया कि वाक़या करबला बयान करना, शुहदाए करबला की शहादत बयान करना, वो मैंने हदीसें पढ़ दी हैं कि शुहदाए करबला की शहादत को बयान करना खुद मुस्तफ़ा की सुन्नत है, लेकिन आइए किस तरह बयान करना। तो
आला हजरत ने जवाब क्या दिया? शहादत इमाम आली मकाम और शुहदाए करबला की शहादतें बयान करना अगर रिवायात मौजूआ व कलिमात ममनुआ व नीयत ना मशरूआ से खाली हो तो बयान करना ऐन शहादत है। तीन चीजें हैं। रिवायात मौजूआ, जब सच्चे वाकयात करबला के बेहिसाब मौजूद हैं तो झूठे वाकयात का सहारा नहीं लेना चाहिए। दूसरा कलिमात ममनुआ, ऐसे कलिमात जो उन पाक बीबियों और पाक शहजादों के शायान शान न हो, जिस तरह हम सती और आमियाना रंग में खतीब हजरात बयान करते हैं, तो इन कलिमात से भी गुरेज किया जाए क्योंकि वो हस्तियां बहुत बुलंद हैं। तो उनकी शान में चुन चुन के लफ्ज लाइए जो उनके शायान शान हो, जिनसे उनकी इज्जत तकरीम और इकराम का इजहार होता हो। और वह नीयत नामशरूआ, और शहादत बयान करने की नीयत भी नामशरू न हो। बयान करने की नीयत भी यही हो कि अल्लाह की रजा हासिल हो और शुहदाए करबला ने जो कुर्बानियां दी हैं, इसके जनाबे वाला इन कुर्बानियों के समरात क्या है वो बयान। अगली बात, यही 24वीं जिल्द फतावा रज़विया शरीफ की सफ़ा 515, कोई मातम करे, जंजीर जनी करे, कुछ भी करे, वो उसका मामला है, वो खुद जवाब दे। कोई कपड़े फाड़े, मुंह पे तमाचा मारे, वो खुद जिम्मेदार है। मैं आले सुन्नत की फिक्र को आपके सामने बयान कर रहा हूं, इसको जरा तवज्जो से सुनिएगा। फतावा रज़विया शरीफ की यही 24वीं जिल्द सफ़ा 515 खोलिए। आला हज़रत फरमाते हैं, एक होता है मौजूद गम, दूसरा होता है मादूम गम। फरमाया शरा शरीफ का हुक्म यह है कि मौजूद गम को भी अपने से दूर करे और सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करे, न कि मादूम गम को बतकल्लुफ जोर ताजा करने की इजाजत। बात आपको समझ आ गई? और मैं मौजूद गम को भी अपने से दूर करने का शरा शरीफ हुक्म देती है ताकि तुम अजर सवाब पाओ। मौजूद गम कौन सा होता है कि ताज़ा तरीन कोई वाक़या हुआ, सानिया हुआ, उस पर आप डिसहार्ड हुए, गमनाक हुए, तो वही उसी मौके पे अगर आप सब्र करेंगे तो इसी पे अजर पाएंगे। बाद में तो खुद ब खुद सब्र आ ही जाता है। तो जो इब्तदाइया जो जनाबे वाला एक होता है, उस इब्तदा में अगर आप सब्र कर गए तो बेहिसाब अजर पाएंगे, वो होता है मौजूद गम। मादूम गम कौन सा होता है? गुजरे जमाने में कोई वाकया हो जो इतना अंदोनाक और अलमनाक है जिससे आप दुखी हो गए, तो मौजूद गम पे भी सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा और उसको अपने से दूर करने का शरा शरीफ हुक्म देती है, न कि मादूम गम को बतकल्लुफ जोर, मैं पूरी दयानतदारी से वो लफ्ज पढ़ रहा हूं, बतकल्लुफ जोर ताजा करना उसकी इजाजत नहीं। और फिर यह कि एक होता है एहसास गम, एक होता है इजहार गम। किसी भी गम ज़दा वाक़े पे उसका एहसास होना यह सारी जिंदगी रहता है। किसी भी वाक़े के मुताल्लिक एहसास होना सारी जिंदगी रहता है, मगर उस पर इजहार करना इसकी दो जेहतें हैं। अगर आमदन कसदन इरादतन इजहार गम करे तो शरअन नाजायज है। अगर बिला इरादा बिला कसद आंखों में आंसू आ जाए तो ये अमर महमूद है। ये है आले सुन्नत की फिक्र। बाकी सफ़ा 487 पे इसी 24वीं जिल्द में आला हज़रत फरमाते हैं, वो कौन सा सुन्नी है जिसे वाक़े करबला का गम नहीं, दिल महजून और आंख पर नम नहीं, मगर मुसीबत में शरा शरीफ ने सब्र तहम्मुल का हुक्म दिया और जज़ा व फजा से मना किया। फरमाया कसदन इजहार गम करना ये खिलाफे रिजा है और यही रिया है। और बिला कसद व बिला इरादा अगर वाक़या करबला सुन के या किसी भी गमनाक वाक़े को सुन के अगर उस पर ऐसी गम की कैफियत तारी हो गई तो ये अमर महमूद है। आखिर में मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं,
वाक़या करबला से हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं। सिर्फ 3 सबकों को याद कर लेना तो इंशाअल्लाह बिगड़ी बन जाएगी। पहला सबक ये है कि मदीना छोड़ना क्या आसान है। जामिअ तिरमिज़ी में मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया, मन इस्तता अन यमूत बिल मदीनति फलयमुत। बात समझ आ गई? मुहाफ़िज़ अल्लाह है, बात समझ आ गई? तो ये सबसे बुनियादी चीज़ है। मुश्किलात आएँ, परेशानियाँ आएँ, आजमाइशें आएँ, ये रब की तरफ से होती हैं, इसलिए रब पे भरोसा और तवक्कुल कामिल होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है? अल्लाह अकबर। इन मुश्किल हालात में भी मेरे इमाम ने सजदा नहीं छोड़ा। जिंदगी में कभी भी मुश्किल आ जाए फराइज से रूगिरदानी न करें, बिलखुसूस सजदे से चिमट के रहें। ये अल्लाह का सबसे ज़्यादा कुर्ब दिलाता है। नमाज नहीं छोड़नी, यही मेरे मौला हुसैन ने बताया। और तीसरी चीज़, तहज़ीब तहज़ीब के अंदर इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने जाफिर बिन सुलेमान से ये रिवायत लाई। वो कहते हैं शब आशूर जब आध रात ढल गई तो तमाम अहले बैत के खामों में के दिए गुल हो गए। एक खैमे से रोशनी फूट फूट के बाहर आ रही थी। जब मैं करीब गया तो उस खैमे में मैंने क्या देखा? इमाम हुसैन हैं, अल्लाह का कलाम है, दोनों आपस में महवे कलाम है। इमाम अली मकाम तिलावत कुरान कर रहे हैं शहीद होने से पहले, और जब शहीद हो गए तो धड़ करबला में सर नेज़े की नोक पे वहां भी तिलावत कुरान। पढ़ दूं वो आए, अम हसिबत अन्ना अस्हाबल कहफि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। तो इमाम अली मकाम शहादत से पहले भी तिलावत कुरान, शहादत के बाद भी तिलावत कुरान कर रहे हैं। इसलिए कहता हूं भाई, आज पूछा जाता है फलां पीर साहब की खानकाह कौन सी है? ये है चिश्ती खानकाह, ये है नक्शबंदी खानकाह, ये है सोहरवर्दी खानकाह, ये है कादरी खानकाह। मैं कहता हूं जिन मदारिस में सुबह शाम कुरान पढ़ाया जा रहा है, ये है हुसैनी खानकाह। इसलिए मदारिस को मजबूत करो, जहां बच्चों को कुरान पढ़ाया जा रहा है, जहां बच्चों को तफसीर कुरान पढ़ाई जा रही है, जहां बच्चों को फिक्र पढ़ाई जा रही है, जहां बच्चों को हदीस पढ़ाई जा रही है। ये इमाम अली मकाम का मिशन है। इमाम अली मकाम ने न शहादत से पहले कुरान को छोड़ा, न शहादत के बाद कुरान को छोड़ा। सच्चा हुसैनी भी वही है, हर मुश्किल वक्त में कुरान मजीद को अपने सीने से लगा के रखे और कुरान मजीद की तिलावत और तरतील, तजवीद और तज़क्कुर तदब्बुर, अकामत हुक्म इसको यकीनी बनाए। यही करबला का दर्स है।